गुरु दरबार प्रातः गुरु कहते जाओ समाज में भिक्षा मांग के लाना। संत कहते हैं मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के कार्य, परमार्थ के कारण मोहि नहीं लागेला। आदमी मर जाए खाने के लिए लेकिन सह जाओ, लेकिन परमार्थ काम में के लिए कभी मनुष्य को लाज नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी ने कहा हमको गुरु का सेवा करना, मांग करके पूरा समाज में मांग कर लाया, थोड़ा बहुत गुरु के चरणों में रख दिया। गुरु देखते हैं शिवा तुम्हारे अंदर भक्ति का भाव, आए दिन से राजपाट हमारा है लेकिन चलाने वाले तुम। ऐसे छत्रपति शिवाजी पूरे गुरु का सेवा किए, आज उसका शरीर नहीं है। वही समर्थ गुरु रामदास जी महाराज अपना ग्रंथ में लिखे हैं। गुरु महाराज का प्रवचन में है कलयुग अंत होगा तो 100 बरस तक खाली धूप होगा, पूरा धरती जल जाएंगे। धरती जल गया तो आदमी बचेगा। 100 बरस तक बारिश होगी और 100 बरस तक हवा चले, जहां का तत्व वहां मिल जाए। आइए धरती जो टिका हुआ है एक संत की कृपा। आग लगी आकाश में चू चू परे अंगार, संत नहीं होते तो जल जाता संसार। आज मानव कहता हमारे पास समय नहीं है, एक ऐसा मौका मिलेगा जो साल में एक बार आता है। बहुत भगत लोग गए हैं हरिद्वार, इसलिए हमारा विचार हुआ इतना खर्च करने कौन जाएगा। जिसका श्रद्धा है प्रेम है तो यही हम लोग गुरु पूर्णिमा मना लें। गुरु महाराज वेद व्यास जी का रूप का धारण किया। जो पूरे सच्चे सद्गुरु होते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने वाले होते हैं, ऐसे महापुरुषों को ही वेद व्यास के रूप में देखना चाहिए। गुरु महाराज स्व शरीर में नहीं है लेकिन ये सर्वत्र है। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा उस दिन कोई कमी नहीं हो, ना ज्ञान का ना संपत्ति का ना शरीर में ऐसा रोग नहीं हो सकता। आदमी आजकल शरीर को छुड़ाता है, सेवा करना नहीं चाहता। को आदमी धनवान बनने के लिए चाहता है, वो सत्कर्म में खर्चा करके देख, धर्म में काम में खर्चा करके देख ले, वो धनवान नहीं बन गया फिर कहे। जो आदमी बहुत बीमारों ग्रस्त रहता है वो किसी प्रकार धर्म स्थान में सेवा करके 1 वर्ष तक, क्यों सदगुरु हैं वैद विश्वासा, जो करे संयम क्या। ऐसे वेद व्यास जी महाराज के शरण में युधिष्ठिर जी महाराज गया। आज संसार में कोई आदमी जब दुखी होता है, दुनिया से हार जाए, तब संत के शरण में जाता। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा महाराज हमारा मन अशांत रहता, क्या करूं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा यज्ञ करना पड़े। यज्ञ भी कई प्रकार होता है, राजसी यज्ञ, पुत्रसी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, 4 प्रकार यज्ञ बतलाया है। राजा श्वेत 1 से 1 अश्वमेध यज्ञ किया लेकिन ज्ञान यज्ञ नहीं करवाया।
सत्संग नहीं करवाए। महाराज तो स्वर्ग गया, ब्रह्म लोक, ब्रह्मा के धाम में गया है और देवता से कहता है महाराज हमको बहुत भूख लगा, कुछ खाने की व्यवस्था किया। ब्रह्मा जी का प्रजागण ने कहा कि हमारे लोग में कोई खाता पीता नहीं, यहाँ का मालिक है ब्रह्मा जी, इसलिए उसी के पास चलिए, वही व्यवस्था करे। ब्रह्मा जी के पास जब गया है, ब्रह्मा जी पूछा कौन पुण्य किया है। राजा श्वेत ने कहा मैंने 101 अश्वमेध यज्ञ किया, उसका पुण्य का प्रभाव। ब्रह्मा जी ने कहा तो किसी को खिलाया नहीं। हमन में सैकड़ों कुंटल चावल जला दिया, घी जला दिया, द्रव्य जला दिया, पशु को भी हमन में दिया। पशु का हवन कब से बंद हुआ? जब भगवान बुद्ध हुआ। भगवान बुद्ध के समय एक ब्राह्मण ने कहा राजा बिंबिसार से कहते हैं महाराज 101 पशु का बलि देना पड़ेगा इस हवन में। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा पहले हमारा बलि दो तब पशु का दे। क्यों? युद्ध भूमि में बिंबिसार जी महाराज राजा प्रसेनजीत से जब लड़ाई हुआ है, देखा कि कितने आदमी मर गए। आखिरी फैसला हुआ कि दोनों दल का वीर लोग अपना वीरता दिखाए। प्रसेनजीत राजा का जो सेवक गण थे उसने बाण मारा राजा प्रसेनजीत का मुकुट पर, लेकिन नहीं मर पाया। सिद्धार्थ का भाई जो था उसने बाण जब मारा सिर मुकुट में तो सिर मुकुट में लग गया। उसी क्षण युद्ध विराम होता है और कहा दिया कि सिद्धार्थ का जीत हो गई। ऐसे भगवान बुद्ध उस अश्वमेध यज्ञ राशि या पुत्रष्टि यज्ञ को बंद करवाया। राजा श्वेत 101 अश्वमेध यज्ञ करने पर भी भूख उसको स्वर्ग में सताने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा हमारा विमान लो, जा मृत्यु लो। जो शरीर को छोड़ के आया है तुम्हारे घर वाले ना जलाए ना दफनाया, नदी किनारे फेंका हुआ। उस शरीर का मांस खा लेना और नदी का पानी पी लेना। अब भूख लगा तो खाना तो पड़ेगा। आया मृत्यु लोक, विमान से उतर कर देखा हमारा शरीर नदी किनारे फेंका हुआ। उस शरीर का मांस खा लिए, नदी का पानी पीकर विमान में चढ़ के ब्रह्म लोक गया। ब्रह्मा से कहा था भगवान कितना दिन खाना पड़े, अन्न पानी खाने से कोई घबराता है। अब मुर्दार का मांस खाने के लिए कोई कहे खाने के चाहो। ब्रह्मा जी ने कहा जिस दिन संत का दर्शन होगा उस दिन ये भोजन छूट सकता। राजा श्वेत ने कहा महाराज यहाँ स्वर्ग में संत नहीं मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कबीर साहब को लेने के लिए हमारा सेवक गया। कबीर साहब एक ही बात पूछते हैं कि स्वर्ग में सत्संग मिलेगा। उसका सेवक ने कहा महाराज सत्संग नहीं मिल सकता। कबीर साहब रोने लग गया, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। जो सुख साधु संत में सो बैकुंठ नाम। 24 घंटा में एक बार मृत्यु लोग आते थे और उसी नदी में अगस्त जी महाराज स्नान करने जाते। बहुत दिन बीत गया, एक दिन संजोग दोनों का हो गया।
अगस्त जी महाराज स्नान कर रहे हैं, यहां राजा श्वेत देखा ये संत है, जाकर उसका चरणों में गिर पड़ा, महाराज रक्षा किया जाए। हम 101 अश्वमेध यज्ञ किए लेकिन सत्संग नहीं करवाए। मरने के बाद हमको स्वर्ग मिला, ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि मृत्यु लोग जाओ अपना मृतक शरीर का मांस खाना। संत करी कृपा गुरु भेद बताए, संत युक्ति बतला दिया, आज दिन से मृतक शरीर का मांस नहीं खाना, जाओ ब्रह्मलोक। राजा श्वेत ने कहा महाराज हम स्वर्ग नहीं जा सकता, आपका कमंडल झोली धो सकता हूं, चरण की सेवा कर सकता हूं, लेकिन स्वर्ग का सुख हमको नहीं चाहिए। इसलिए संसार में आए संत नहीं होते तो हम लोग को वो दृश्य देखने नहीं मिलता। जिस राज में संत का ज्ञान नहीं है उस राज में जाकर देखे, बंगाल में जाकर देखे, बंगाल के एसएसपी लोग रहता था सैदाबाद में शहीद पोखर, उस पोखर का कोई भी प्राणी नहीं छोड़ा, घोड़िया कुचिया सांप बिच्छू बेंगा सब समाप्त कर। उस समाज में कुत्ता सब तो उसको भी खत्म कर दिया, खाने जिसको चस्का है वो छोड़ेगा। तब समाजवासी से कहा कोई बुढ़वा सब बिकेगा, तो आदमी पूछा क्या कीजिएगा, उसको काट के खाएगा, पैसा देंगे। बुढ़वा लोग वैसे बिछावना में है, कोई काम करता है। तो गांव में जाके बोला ए बुढ़वा बहुत तो बीमार रहता है, बेटा पुत्र उसका जो 5-4 हजार रुपया देगा, इसका इतना सेवा करके क्या कीजिए। कहा खरीदेगा तो क्या करेगा, अब बकरा बनाएगा। समाज में पता लग गया कि यहां आदमी आया है आदमी खाने के। शाम के समय को आदमी बाहर नहीं निकलता। हम मन विचार कर सकते हैं जिस राज में गुरु का ज्ञान नहीं वो आदमी खाने तैयार। हम लोग का अहो भाग है ऐसे भूमि पर संत आए, आज उसका नाम पर गुरु पूर्णिमा मनाते। वेद व्यास जी महाराज को हम लोग नहीं देखे हैं, वेद व्यास का रूप में गुरु महाराज आए। ये धरती पर भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान बावन आए, बलिगर भूमि साधारण नहीं। क्यों ऐसे भूमि में भगवान बावन आकर के राजा बलि से 3 पग का पृथ्वी मांगा। वही भगवान बावन के चरण से गंगा निकली। आज मानव कहता हमारा बेटा बेटी बात नहीं मानता। क्यों? जिसका माता पिता हो अज्ञान, पुत्र पुत्री कैसे बने मां। भगवान बावन का मां का नाम अदिति, जो इंद्र लोक का मालिक इंद्र का मां थी। भगवान विष्णु जाकर उससे कहते मां तो धन्य हो, यत नारी पूज्यन्ते तत नारी रमन्ते देवता। मां तो देवता को जन्म दी, इसलिए तो पूजने योग्य। अदिति मां ने कहे कि हमको मां जो कहे ये मां को कब लाभ मिले। आज समाज में कोई साधु किसी को कहा देते माता जी कैसा खबर है, उस मां का दिल पवित्र होने के कारण वो मां अंदर से कबूल करती है ये हमारे कोख से जन्म लेता तो कोख पवित्र हो जाता। इसलिए सुमित्रा मां को कहनी पड़ी लक्ष्मण
दुनिया में पुत्रवती माँ वही है जिसका संतान भगवान का भक्ति करता। पुत्रवती जोवती जग सोई, रघुपति भक्ति जग होई, ना तरो भल बात बयान। सुमित्रा माँ ने कहे जिसका संतान भगवान का भक्ति करता हो, माता पिता आज्ञा का पालन करता हो, वो माँ पुत्रवती कहला। और जो माँ संतान को जन्म दे लेकिन माता पिता आज्ञा पालन नहीं करता है, भगवान का भक्ति नहीं करता, यहाँ बहुत कड़ा वचन दिया है, ना तरो भल बांध बयान। या तो उस माँ को बांध रहना चाहिए, बच्चा दी है गाय भैंस के समान बयाई। आज मजगंधा माँ ऐसे संतान को जन्म दी, पूरा विश्व को एक ज्ञान अपना रहा। इसलिए गुरु पूर्णिमा का गुरु पूजा सबसे उत्तम त्योहार। हरिद्वार में जाकर देखिए, कोई ऐसा आश्रम खाली नहीं मिले। गीतानंद जी महाराज का एक आश्रम है, लगभग आए 10,000 आदमी वहां पर खाए। भगत लोग वर्षों कमा कर रखता है और पहले बुक करवाते हैं कि हमारा इतना दान चलना है। कितने आदमी तो पीछे है, उसका नाम नहीं, इस बार नहीं, अगले साल। क्यों? गुरु के नाम पर जो खर्च करते हैं तो आदमी को किसी प्रकार अभाव नहीं होता। सब तो पैसा पंजाब में, दिल्ली में है, सो बात में, उससे विशेष बिहार में। बिहार का आदमी क्यों गरीब है? बिहार का आदमी नियम नहीं जानता। पंजाब में पराये घर में प्रातः स्नान पूजा करे तब कोई काम में जाता। हमारे शास्त्र में भी है, जो प्रातः स्नान ध्यान करके स्तुति प्रार्थना करके कोई कार्य करने लग जाए, उससे बहुत वृद्धि होता है। दिन भी है बुधवार, आज का दिन इतना उत्तम है, पीला सामान को भी धर्म स्थान में दान करने से उसका बुद्ध गुरु बढ़ता है, गुरु का अनेक प्रकार लाभ मिलता। और काली कपड़ा तो कभी माता बहन लोग नहीं पहनना चाहिए, लेकिन पराये का मिलेगा पैर में काला धागा। क्यों पहनते हैं? कहते नजर नहीं लगता है। नजर नहीं लगाना है तो गाड़ी का टायर गला में लगा दो, सबसे बड़ी। गाड़ी का टायर लेकर घूमिएगा तो कोई नजर नहीं लगाएगा। लेकिन काला समान मनुष्य को उपमा दिया है, शनि का प्रतीक है। काला समान मनुष्य को यूज करते हैं तो इसलिए काला समान टिक्का लगाएगा, बच्चों लोग को लगा दे टिक्का लगा। हल्दी का टिक्का में वो गुण है, वो आदमी प्रातः स्नान करने के समय गुलाब जल पानी में 5 बूंद मिला दो, उससे स्नान। किसी आदमी को प्रेशर बहुत परेशान करता है, उस आदमी को सिंधा नमक 1 चम्मच पानी मिला स्नान करो, देखिए उसका कितना नॉर्मल प्रेशर घट जाता है। किसी का घट गया है, 1 चम्मच पिला दो उसको, 10 पॉइंट 10 मिनट में बढ़ जाए। हरे गुण हमारे प्रकृति ने समान में दिया, लेकिन हम मानव यूज करने नहीं चाहते। आज भी को आदमी परिवार में धनवान गुणवान विद्वान होने चाहते हैं। बहुत बच्चा कहता हम पढ़ाई करते, याद नहीं होता। हमारे हाथ में शक्ति परमात्मा दी,
कोई आदमी इस विद्या को अपनाने लग जाए 10-10 मिनट सुबह शाम दोपहर, वो बच्चा कभी परीक्षा में पास फेल नहीं करे। क्यों? हम मानव अपने गुण को नहीं जानते, जिस कारण से आदमी दुखी रहता। हमारे हाथ में सब शक्ति दे, प्रातः कभी भी जगो, पहले धरती माँ को प्रणाम, हंस रेखा देखो, हमारे अंगुली में अगले भाग में लक्ष्मी के वास, गुरु का वास। पहले आदमी को हाथ धो करके गुरु को प्रणाम, अपना हंस रेखा, और जगने के बाद एक ही बात बोल सकते, हम खुशी हैं, स्वस्थ हैं, हमारे पास गुरु महाराज के पास बहुत कुछ। दुख का चिंतन कीजिएगा, वो दुख कभी पीछा नहीं छोड़े। ये हमारा शास्त्र में लिखा हो। आज आदमी दुखी क्यों है? शरीर में शक्ति परमात्मा सब दिया। पूजा करने का समय है 7 बजे अंदर। 7 बजे अंदर सब काम करके, स्नान ध्यान सत्संग करके कोई काम करने लग जाए, 1 बरस में पता लगेगा इसको यूज करने से कितना लाभ मिलता। आज हम मानव दुखी क्यों हैं? और सब प्रकार से आप स्वस्थ रहने चाहते हैं। इस मुद्रा को महापुरुषों ने कहा, उंगली 2 बीच वाले को नीचे कर दो और 2 बगल वाले को ऊंचे, इसमें चढ़ा करके 15 मिनट सुबह शाम दोपहर 3 समय करके देखिए, आप 48 दिन में पता लगे। डॉक्टर जवाब दे दिया है ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन 48 दिन में पता लगेगा कितना हम स्वस्थ। कभी भी पानी पीने का मौका मिल जाए, बीमार रहते हैं, उस पानी में पानी उत्तम बतला है कि चांदी गिलास, चांदी गिलास में एक ही बात बोलना चाहिए, हम स्वस्थ हैं, बढ़िया हो गए। 3 बार फूंक लगाओ, पानी पी के देखिए 1 हफ्ता में कितना असर आता। आए दुखी आदमी एक ही चिंतन करेगा, गुरु महाराज हमारे पर कृपा नहीं, ऐसा हो गया वैसा, कभी दोष नहीं लगाना। जिस दिन अपना दोष देखिएगा उस दिन पता लगेगा ऊपर वाले कितना कृपा। इसलिए ऐसे गुरु पूजा के उपलक्ष्य में आज हमारे भक्तगण पूजा करने के लिए गुरु पूर्णिमा में आए, बहुत उत्तम काम है। हम कहते सब आदमी स्वस्थ रहे, धनवान गुणवान बाल बच्चों को सही शिक्षा। सही शिक्षा है 4 बजे बाद जो बिछावन छोड़ेगा उसका घर में कभी दरिद्री नहीं आ सकती। दिन उगने से पहले झाड़ू लगा दो, और झाड़ू का भी हमारे शास्त्र में है, झाड़ू कभी गिरा के नहीं रखना, पकड़े हुए उसको रखना कहाँ है। 4-10 दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईशान को नैऋत्य कोण वायु कोण। झाड़ू को वायु कोण में खड़ा रखते हैं, देखिएगा उस दिन से आपके घर में परिवर्तन हो जाए। हर एक शास्त्र में बहुत ऐसा बात लिख गए, लेकिन पढ़ने में आप लोग तो 9 बजे सो जाते हैं, यहाँ 11 बजे से पहले सोना नहीं पड़ता। कहावत है कुट्टी में कभी छुट्टी नहीं मिले। आदमी सोचता वालों बहुत मौज उड़ाते हैं, रहिए ना ये हफ्ता कितना कमाते हैं, पूरा महीना का खर्चा दूंगा, जितना कमा दो उतना देंगे, लेकिन पूरा 300 दिन रहना। कि जोगी को कितना दुख है, आज घर परिवार में आदमी रहता है, बेटा पूछता है, बेटी पूछता है, पत्नी पूछता, खाए
साधु को पूछने वाले हैं, बीमार भी रह जाएगा तो कोई देखने वाला नहीं, ये हालत। वो दिन जब जिसका बीतता है तब पता लगता है कि कैसा दिन, किसको सुनाई। लेकिन गुरु का कृपा है, भगवान की दया है, महापुरुषों का एक देन है। आज हम लोग एकत्र होकर के गुरु पूर्णिमा का लाभ है। ऐसे गुरु को कोटि कोटि बार मैं नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव सब मानव को ऐसा ज्ञान मिले। यही आप लोग का सेवा में रख के अब गाय